मैं बालोद जिला में एक पाटेश्वर धाम करके एक स्थल है और वहाँ पर पूरा जो क्षेत्र है पूरा ट्राइबल का क्षेत्र पड़ता है। तो कुछ दिन पूर्व वो लोग मुझसे राजभवन में आकर मिले थे और उन्होंने आग्रह किया था कि आप हमारे क्षेत्र में आइए, और विशेष तौर पर अधिकांश क्षेत्र भी वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में भी आता है। तो करीब 40-50 लोग जो हैं मेरे पास, ग्रामीण और महिला पुरुष सब आए हुए थे। और तो बोला कि ये वहाँ पर जो एक आश्रम है, वहाँ पर एक बहुत ही मतलब एक जो गुरुजी हैं और बालकदास जी हैं, और एक सोशल उनकी गतिविधि भी चलती है, काफ़ी सामाजिक कार्य वहाँ उस क्षेत्र में करते रहते हैं। तो उन्होंने भी मुझे आग्रह किया था कि आप एक बार ज़रूर आएँ। तो मैंने उनसे कहा था कि ज़रूर मैं एक समय जैसा भी होगा और मैं आप लोगों के बीच में मिलूँगी, और मैं देखना भी चाहती हूँ कि इतने बड़ा जो क्षेत्र है और जहाँ पर जंगलों के बीच में अगर कोई इस तरह का पाटेश्वर धाम आश्रम बनाकर, और वास्तव में बता रही हैं कि उसके कारण लोगों में एक जागरूकता भी और उनकी अपनी जो भी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक और आध्यात्मिक सारी दृष्टि से अगर वो कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे खुशी होगी उनके बीच में जाकर। और बाकी तो मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं रूबरू सभी लोगों से मिलूं, और पूरा प्रशासन शासन का भी मैं साथ ही रहते हैं, और एक प्रकार से लोगों की जो भी वहाँ की समस्या है उसका एक नीतिगत भी कुछ ऐसे विषय आते हैं, तो उसके लिए भी मैं शासन या प्रशासन स्तर पर उसके लिए आगे के लिए उनको क्या सुविधा हो सकती है मैं देते रहती हूँ अपने तरफ से निर्देश। मैडम, सारी चीज़ों की तो मुझे जानकारी नहीं है, और कोई भी चीज़ अगर वो पब्लिक हित में या कोई भी चीज़ अगर किया जा रहा है, ये शासन ने ही बनाया होगा। अब वो किसका है क्या नहीं है, ये प्रशासन का काम है, और उनकी दृष्टिकोण उसके पीछे क्या हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि 2006 वन अधिकार अधिनियम कानून में उन क्षेत्रों में जहाँ पर ट्राइबल वर्षों से परंपरागत जो रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है, टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है, उन लोगों के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं कि वहाँ उनके लिए बिजली, सड़क, पेयजल की व्यवस्था, उनके बच्चों को, और तमाम जो है 13 प्रकार के ऐसे नाम से दिए हैं, और उन लोगों के लिए पूरा सरकार के तरफ से वो सुविधा दी जाए। मतलब जहाँ पोस्ट ऑफिस से लेके तमाम उस प्रावधान के तहत ये नियम में है। उसके तहत अगर सरकार ने अगर कुछ किया है, आश्रम ने किया, सरकार ने किया है, ये तो मुझे नहीं पता, मगर उनकी मूलभूत सुविधा और वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों का अगर इसका लाभ हो रहा है, तो मैं समझती हूँ कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और अगर वहाँ के लोग विरोध व्यक्तिगत नहीं चाहते कि वहाँ शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, तो ये प्रशासन का काम है, वो सही क्या है, उचित है, और वो देखें। मेरा ये आपसे यही कहना है कि अगर जंगल में व्यक्ति को पीने का पानी मिल रहा है, सिंचाई के लिए अगर तालाब बन रहा है, आने जाने के लिए अगर सड़क बन रही है, तो और कोई सामुदायिक भवन बन रहे हैं, लोगों को अगर इस सारे लोगों को अगर ये सारी चीज़ों की आवश्यकता अगर है, तो कुछ लोग वैध है, अवैध है। प्रशासन इस बात को देखे कि वैध है, अवैध है, क्योंकि ये तो फॉरेस्ट का लैंड है, और फॉरेस्ट के द्वारा कुछ इतने वर्षों से अगर वहाँ कुछ किया जा रहा है, तो फॉरेस्ट का तो नॉलेज में है ना, ये आजकल का तो नहीं है। जैसे 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के लेकर बात हुई, तो इसमें बोधघाट परियोजना पे भी आपने सवाल उठाए थे, शंका जाहिर की थी, उस पर क्या कहेंगे?